नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास ने आज एक महिला पुलिस अधिकारी पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर आईजी को ज्ञापन देकर संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास के एक प्रतिनिधि मंडल आज आईजी कार्यालय पहुंचा और सीएसपी दीपिका शिंदे से मिलकर ज्ञापन भेंट किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी रानी बेग द्वारा अपने पहले हिंदू पति के बच्चे का अपने प्रेमी के साथ मिलकर गलत तरीके से धर्मांतरण कराकर खतना करा दी गई है और फर्जी दस्तावेज से उसकी समग्र आईडी बनवा ली गई है। इसके सबूत भी सीएसपी दीपिका शिंदे को सौंपे गए। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौ रक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि शिकायत करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नाबालिग बच्चे का थाना प्रभारी है रानी बेग करके, उसने अपने एक जिससे उसका लव मैरिज हुआ है ताहिर हुसैन करके, देवास का निवासी है, इंदौर का निवासी है, उसके साथ मिलकर देवास के धर्मगुरु के साथ मिलकर एक हिंदू बच्चे का धर्मांतरण किया, उसकी खतना कर रही है। उस संबंध में हमने आज आईजी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि थाना प्रभारी रहते हुए उसने जो अपराध करा है सनातन धर्म के इस बच्चे को, जो हिंदू धर्म से छोड़कर मुस्लिम धर्म में ले गई है, तो ये क्या आतंकवादी बनाएगी हमारे बच्चे को, हमारे भोजन में क्या मुतवाएगी, क्या थुकवाएगी, या जिहादी बनाएगी। हिंदू धर्म के बच्चे को ले जाने का हम कड़ा विरोध करते हैं और आपके माध्यम से उस मैडम को हम बोलना चाहते हैं कि हम प्रिंस झांझोड़ को, जो आपने प्रिंस मलिक बनाया है, हम वापस से प्रिंस झांझोड़ बनाएंगे। ये याद रखना आप, आज हिंदू संगठन की शुरुआत हुई है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना दें। आप 4 शादी करें, 5 शादी करें, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चे को, नाबालिग को खतना कराई है, ये मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, असत्य दस्तावेज तैयार करे उन्होंने, प्रिंस झांझोड़ से प्रिंस मलिक बनाने के लिए उन्होंने नकली दस्तावेज बना दिए। तो हमने आज आईजी महोदय से मांग करी है सर्वप्रथम तो उसको निलंबित करें, क्योंकि उनके पोस्ट पे रहते हुए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आईजी कार्यालय से विगत 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त हिंदू संगठन जनहित याचिका हाईकोर्ट लगाएगा, क्योंकि ये मामला पुलिस से लगा हुआ है। हो सकता पुलिस अपने को सपोर्ट करे, लेकिन सनातन धर्म के बच्चे की वापसी हम करा के मानेंगे। ये अभी मंदसौर के महिला थाने में ये जानकारी हमको लगी है और जब से हमने ये मैसेज छोड़ा है ग्रुप में तो धमकियाँ मिल रही है वहाँ से, मेरे को धमकियाँ मिली, मैंने भी उसका भी आवेदन दिया है। ये साल 2012-13 में खतना करी है देवास में, देवास के मुस्लिम धर्मगुरु भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ निकाह भी हुआ है इसका। हम उन धर्मगुरु से भी बोलना चाहते हैं कि हमारे धर्मगुरु वापस नहीं कराते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं उस बच्चे को वापस हम सनातन धर्म में लाएंगे। और अन्यथा जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, भले देवास के धर्मगुरु हों या महिला थाने की टेई हो या उनके आशिक हों, उन सब पर अपराधी मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा। मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गौ रक्षा न्यास। लव जिहाद को लेकर जो मामला हुआ है, जिस प्रकार से प्रिंस झांझोड़ को एक मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया, उस मामले को लेकर आज संगठन द्वारा राष्ट्रीय हिंदू परिषद, गौ रक्षा न्यास, हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर से जो आते हैं बच्चा प्रिंस झांझोड़, उसको उसकी माँ जो टीआई के पद पे वो दुरुपयोग पद का उपयोग कर रही है, अगर उसको पद से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुरली निगम, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू परिषद। सियासत 2028 को ध्यान में रखते हुए डाक घर के इंदौर परिक्षेत्र की प्रमुख सुश्री प्रीति अग्रवाल पोस्टमास्टर जनरल द्वारा माधवनगर में डाक अतिथि गृह का लोकार्पण किया गया है। उज्जैन शहर में 5 डाक अतिथि गृह हैं। इसमें संबंध में सुश्री प्रीति अग्रवाल ने बताया कि 2028 में उज्जैन में होने वाले संयंत्र से दूर दराज स्थानों से आने वाले विभागीय कर्मचारी एवं उनके परिवार के रुकने की व्यवस्था को देखते हुए इस अतिथि गृह का लोकार्पण किया गया है। साथ ही आज के इस दौरे के दौरान डाक विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करे वाले डाक कर्मचारी का माननीय प्रीति अग्रवाल पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर द्वारा सम्मान किया गया। इस पर निर्देश दिए गए। आज दिनांक को हुए व्यवसाय विकास मेले में लगभग 9,500 खाते का व्यवसाय किया गया है एवं लगभग 46 लाख की प्रीमियम का व्यवसाय एवं एक लाभार्थी को 10 लाख का जीएजी पॉलिसी का चेक प्रदान किया गया। मालवा संभाग उज्जैन के लिए इस गौरवाक्षण के साक्षी संभाग के मेंटर श्री दिनेश कुमार डोंगरे, सहायक निदेशक इंदौर परिक्षेत्र श्री सुनील सोलंकी, सहायक अधीक्षक श्री संतोष कुमार ओझा, श्री अजीत, श्री रवि प्रकाश भाई पटेल आदि उप संभागीय निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
आज यहाँ पे माधवनगर पोस्ट ऑफिस के पास इस जो प्रमाइस में एक विशेष रूप से निरीक्षण कक्ष का 2 निरीक्षण कक्ष का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि अभी आगामी सिंघस को नज़र में रखते हुए बहुत सारे लोग आएंगे तीर्थ के लिए। महाकाल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वैसे भी महाकाल के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा ही रहता है। उसमें विभागीय कर्मचारी भी होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे विभागीय कर्मचारी हैं जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। उनके लिए ये जो विशेष निरीक्षण कक्ष है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है और लोगों को यहाँ पे उसकी सुविधा मिलेगी। तो हमारे जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार को रुकने ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था मिल सकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कक्ष का निर्माण कराया गया है। हमारा उद्देश्य है कि जैसे जैसे आपको पता है कि सिंघस की तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा इसमें और ज़्यादा अकोमोडेशन की हम फैसिलिटी दे सकें। साथ ही साथ हमारे पास जो डाक विभाग के पास एसेट्स हैं, पहले से ही हमारे पास उज्जैन एचओ में 3 कक्ष हैं, आरएमएस में भी हमारे निरीक्षण कक्ष बने हुए हैं। तो ये सुविधाओं को और हम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सिंघस के समय और व्यवस्थाओं को हम आगे डेवलप करने का प्रयास करेंगे। निजातपुरा स्थित शिव मंदिर में इस वर्ष शिवरात्रि पर्व पर मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे आधा दर्जन आरोपियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि से पहले खंडित मूर्ति को पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया जा रहा है। इस बीच मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे कुछ लोग आए और स्थापना कर रहे लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शिवरात्रि पर प्रसाद वितरण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष हर वर्ष प्रसाद वितरण करता था, इस बात मोहल्ले के दूसरे पक्ष ने इसकी व्यवस्था करने की बात कही, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। घायलों के साथ चाकू और लोहे की रॉड से मारपीट की गई है, जिनका उपचार फिलहाल डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। निजातपुरा में मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये लोग मोनू, विजय, विक्की और पन्नालाल जी, इन चारों ने मिलकर हम पर हमला किया। हम मंदिर की स्थापना कर रहे थे शिवरात्रि वाले दिन। मंदिर की मूर्ति टूट गई थी, तो नई मूर्ति लेके आए थे हम लोग, तो ये लोग हमको मूर्ति की स्थापना नहीं करने दे रहे थे। कहाँ पर हुआ ये निजातपुरा चाय भवन के पीछे। ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना नहीं हो, क्योंकि मंदिर की स्थापना होगी तो सब आएंगे और उनके क्या 2 नंबर के काम है, जुआ सट्टे का काम है इनका। इस कारण वो मंदिर की स्थापना करने नहीं दे रहे थे। ये पाइप और चाकू से हमला करा हमारे ऊपर। एक तो विजय सूर्यवंशी है, मोनू सूर्यवंशी है, विक्की सूर्यवंशी है, पन्नालाल जी सूर्यवंशी है और दिलीप है, दिलीप पिता कैलाश। ये कौन है? ये सब साथ के हैं, ये चारों बाप बेटे हैं और वो दिलीप उनका दोस्त है। हम 3 लोग घायल हुए, मैं, मेरा बड़ा भाई और ये बड़े भैया। और मंदिर तो बहुत पुराना है, बस मूर्ति खंडित हो गई थी, हम नई मंदिर की स्थापना कर रहे थे वहाँ पर, नई मूर्ति लाकर। मेरा जगमोहन सूर्यवंशी। थाना कौन सी रिपोर्ट लगी? सेंटर कोतवाली थाने में भी गया तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं करी थी हमारी, लिखी नहीं। 2 घंटे बाद करी, जब थोड़ी चिल्ला चोट हुई उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी। संत दादू दयाल आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज 45 दिन प्रयागराज के कुंभ के साक्षी बने, जिसे भी शासन प्रशासन को भेजेंगे ताकि सिंहस्थ में प्रयागराज कुंभ की तरह दुर्घटनाएं ना हो। उनका कहना है कि उज्जैन के सिंहस्थ में प्रयागराज से ज्यादा लोग आएंगे। गंगा पाप नाशिनी है, जबकि शिप्रा मोक्षदायिनी कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोगों की इच्छा केवल स्नान करने की ही नहीं होती, वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज कुंभ की कई गलत बातें सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। सरकार को सोशल मीडिया से ऐसी अफवाहों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए और अफवाहों फैलाने वाले कार्यवाही की जाए, इससे लोग भ्रमित होते हैं। प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए आने वालों की 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। रास्ते में जाम का सामना भी उन लोगों ने किया, उन्हें रास्ते में पेयजल नहीं मिला। सिंहस्थ में पूरे मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था करवाएं। देश विदेश से भक्त स्नान की इच्छा लेकर आते हैं, ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि स्नान के लिए घाटों पर जाने और स्नान के बाद घाटों से आने का मार्ग अलग अलग हो, इससे अफरा तफरी न मचे। महाकुंभ प्रयागराज संगम नगरी से हम लौटे हैं और वहाँ हमने जो 1.5 महीना रह करके वहाँ की सारी गतिविधि, वहाँ की व्यवस्था और शाही स्नान का जो साक्षात नज़ारा हमने देखा है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा है। और बहुत अच्छी योगी जी की जो है सुविधा रही है यूपी सरकार की, और अच्छे से इतने लोगों को मैनेज कर पाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ
अव्यवस्था अगर कोई हुई है तो फर्जी अकाउंट्स वाले जो लोग रहे हैं, वो माता बहनों का नाते हुए का वीडियो बनाना, फ़ोटो खींच लेना, साधु संतों के साथ छेड़छाड़ी करना, फिर उनकी रील बनाना, इस प्रकार के जो उपद्रवी लोग हैं उन्होंने फर्जी अकाउंट से लोगों को भड़काने की कोशिश की है। इस प्रकार के जो अकाउंट्स वाले लोग हैं उन्होंने थोड़ा वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई है। बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रही। अच्छा हमारा जो है प्रयागराज का कुंभ रहा। और अब आने वाला सिंहस्थ हमारा उज्जैन का, मोहन जी हमारे उज्जैन के हैं, हमारी सरकार उज्जैन की है, तो मुझे लगता है वहाँ जितने लोग स्नान करने आए हैं, माँ गंगा में पाप नाशिनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी अधिक संख्या में लोग यहाँ उज्जैन पधारेंगे, स्नान करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। तो उसी प्रकार से भव्य व्यवस्था यहाँ पे होएगी और अच्छे से सरकार संतों को और श्रद्धालुओं को स्नान कराएगी और जो फर्जी अकाउंट्स है उनके ऊपर नज़र रखेगी और उनको बैन करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, ये हम कामना करते हैं। वहाँ जो भगदड़ मची थी, वो भगदड़ मचने का एक ही कारण रहा कि फर्जी अकाउंट्स वाले लोग जो है उसको वायरल कर देते हैं, कहाँ की वीडियो कहाँ सेट कर देते हैं और इधर उधर वायरल करने से ये सब भगदड़ मची है। तो उपद्रवी लोगों पर निगाह रखना पड़ेगी और फर्जी अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हमारे इस प्रकार की जो वहाँ समस्या आई वो यहाँ हमारे उज्जैन में नहीं आएगी। चैन का ठेला लगाने की बात को लेकर दो पक्षों का विवाद सामने आया। चिमनगंज थाने के सामने ठेले पर चैन बेचकर अपना व्यापार करने वाले पति पत्नी दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में घायल दोनों पति पत्नी को उपचार के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शांताबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पास में ही रहने वाले कुछ लोग उन्हें सड़क किनारे व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं, इसीलिए आए दिन विवाद करते हैं। कल विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला और उसके पति पर डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं महिला ने बताया कि उसके पति के जेब में रखे 10,000 रुपये भी आरोपी निकाल कर ले गए। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ठेली लगा रही हूँ मैं चना को सर, तो लेकिन वहाँ हनी वो कहती कि मत लगाना, तो मैं लगा ही रही थी। तो 2 जना बेची रहा हूँ, तो 2 जना बेची रहा, तो वो गाली गुट्टा करने लगी, घाघरी तो के आ गई अंदर। तो ये बोले कि ऐसे मत बोल, ये कहने लगा। तो इनको छोरो आई दखो दी तो वहाँ पर गिरीगी, वह गिरी तो उनको छोरो आए तो लटकी मारे दीदी न। मैं बचावन गई तो हमारा आदमी के सरिया की दीदी पाछे से सरिया की दीदी ने तो ये पड़ गया, तो फिर मारे भी लगी। नाड़ा के जेब में पड़िया था तो 10,000 रुपये निकाली लगी हूँ। धंधा का पैसे थे मेरे, 2 दिन के पैसे थे मेरे, 10,000 रुपये निकाली लगी ठेला में से। ये चिमनगंज के थामला के सामने धर्मन के ढाबो है ना, वी के सामने। हाँ, दुकान नहीं लगाते हमारी, मना करे वो। दुकान लगाता? ये चना की ठेला लगाती हूँ। कितने लोगों ने हमला करा? 4-5 जना था, 6 जना। क्या नाम? एक तो सूर्या, एक अम्बाराम ने, एक रेशम भाई ने, एक भी को जम्मई ने, एक भी की छोरी। 4-5 जना था न। हम 2 जना, 2 जना के लगी हमारे। क्या नाम है आपका? शांता भाई। और रिपोर्ट कहाँ पर लिखाई? यहाँ चिमनगंज थाना में। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी विशेषज्ञ फिंगरप्रिंट फेस रीडर एवं भविष्यवक्ता अश्विन कुमार आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मिलकर उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया। बता दें कि देश की कई बड़ी हस्तियों के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी विशेषज्ञ फिंगरप्रिंट फेस रीडर एवं भविष्यवक्ता अश्विनी कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बारे में दावा किया था कि वह पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह अपने पिता का स्थान कभी भी नहीं ले सकेंगे। इस तरह अन्य कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने वाले अश्विनी कुमार आज उज्जैन आए और प्रेस क्लब में मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर मिलता है और कोई भी ताकत आपका भाग्य नहीं बदल सकती और जो किस्मत में लिखा होगा वह जरूर होकर रहेगा। अश्विनी कुमार ने यहीं पर आम लोगों से मिलकर उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में सटीक बातें बताई। प्रसिद्ध ज्योतिषी कुमार अश्विनी 45 से अधिक वर्षों का अनुभव, विशेषज्ञ फिंगरप्रिंट और फेस रीडर। आप भी संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9041110745 और 9041600745 पर। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आया था और मैंने आज प्रेस क्लब में आप लोगों से भेंट की है। जो मेरा कंसेप्ट है भी जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करते हो
वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पे आपको मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे गीता में भी लिखा है भी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही आएगा। और भक्त कबीर जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है जही मन नहीं बांधे धीर। कबीर जी भी कहते हैं भगवान आपको शरीर बाद में देता है, लेकिन आपके जो भाग्य में क्या है वो पहले लिखता है। ठीक है। इसी तरह श्री महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं जिनके पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके काम बनते हैं, जिनके काम नहीं बनते हैं। दुनिया में 80% लोग हैं जिनके काम नहीं बनते, 80% लोगों के काम नहीं बनते हैं। वो उनकी लाइफ सारी उम्र स्ट्रगल रहती है, वो स्ट्रगलिंग फेज निकल जाता है उनका। लेकिन जो 20% लोग हैं वो मेहनत करते हैं, उनके काम बनते हैं। लेकिन 20% में भी 3 कैटेगरी हैं। एक है उत्तम योग वाली कैटेगरी, उनके 90% चांस है काम बनने के। एक है अति उत्तम योग वाली कैटेगरी, उनके 99.9% काम बनने के योग है। एक है सुपर उत्तम योग, उनके 101% काम बनना ही बनना है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं बना जो किसी का भाग्य बदल दे। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैंने 2005 में प्रेडिक्शन की थी अडवाणी जी की, भी अडवाणी जी अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और मैंने एक और प्रेडिक्शन की थी भी सुखबीर बादल अपने पिताजी के रहते, प्रकाश सिंह बादल के रहते, पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तीसरी मैंने प्रेडिक्शन की थी अभिषेक बच्चन अपने पिताजी का स्थान नहीं ले पाएगा, अपने पापा के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। और कई लोग कहते हैं भी अमिताभ बच्चन ने नीलम डाला उनका भाग्योदय होगा। मैं हैरान हूँ भी वही नीलम जब कोई भी नग अभिषेक बच्चन को नहीं क्यों डाला, उसका भाग्य बदल जाता। उसकी तो अभी तक स्ट्रगल चल रही है और उसका फादर बुढ़ापे में भी काम कर रहा है और बेटा और बहू घर बैठे हैं, वो दोनों बेरोजगार है। ठीक है। देखिए सचिन 16 साल की उम्र में काम कर रहा था और उसका बेटा अभी भी कामयाब नहीं है। सन्नी देओल कामयाब था, उसके दोनों बेटे फिल्मों में आए फ्लॉप हो गए हैं। जो मेरे भाई जी कहते हैं भी उपाय से काम बनते हैं, मेरी उनसे विनम्र निवेदन है भी सचिन का बेटा अपने उसका सन्नी देओल के दोनों बेटे वो कामयाब नहीं होने वाले मेरे हिसाब से। कोई उनके लिए उपाय करे और उनको कामयाब करके बताएं ताकि लोगों को पता लगे भी उपाय से कार्य सिद्ध होते हैं। मेरा 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 45 साल का तजर्बा मेरे पास, नेचुरल है मेरे पास। जब मुझे खुद नहीं पता मुझे मैं कैसे देखता हूँ, लेकिन जब भी कोई मुझे मिलता है उसकी मुझे वाइब्रेशन आती है, उसके फिंगरप्रिंट देखता हूँ, उसका चेहरा देखता हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है मैं देर नहीं लगाता, तुरंत पता चलता है भी उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग है या कैसी भी है। देखिए मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है कर्मदर्शन.com। मेरा यूट्यूब चैनल है कर्मदर्शन के नाम पे, मेरा फेसबुक पेज कर्मदर्शन के नाम पे है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी कर्मदर्शन के नाम पे है। जो मेरी अपनी ऐप है उसका नाम भी कर्मदर्शन है। मैं लोगों को कहता हूँ आप मेरी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने बारे में जानिए भी आप 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। ठीक है। मेरा नाम कुमार अश्विनी। उज्जैन के लखेरवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान से 13,50,000 रुपए के सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। फरियादी शेख हसन अली का छोटा सराफा लखेरवाड़ी बख्शराज कॉम्प्लेक्स स्थित उनकी दुकान से 19 दिसंबर को करीब 7 बजे अज्ञात बदमाश द्वारा 24 कैरेट सोने के 150 ग्राम दाने और 20,000 रुपए नगद चोरी हो गए थे। थाना खाराकुआ में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि घटना वाले दिन से सराफा बाजार का एक बंगाली कारीगर हसन शेख उम्र 38 साल इंदौर काम करने चला गया, जिसके संबंध में और जानकारी एकत्रित की गई तो उक्त व्यक्ति इंदौर छोड़कर जिला बड़वानी के छोटे कस्बे अंजड़ में जाकर काम करने लगा। पूछताछ करने पर बताया उसने अपने 2 अन्य बंगाली कारीगरों के साथ मिलकर दिनांक 19 की सुबह 7 बजे शेख हसन की दुकान से 150 ग्राम सोने के दाने और नकदी 20,000 रुपए चोरी कर लिए थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 13.5 लाख है। गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड आसपास के थानों, जिलों एवं पश्चिम बंगाल से जानकारी ली जा रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए, जिसमें सफेद नीले पट्टे वाला स्वेटर तथा दूसरा व्यक्ति लाल जैकेट पहने हुए था।
बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जो छतरी चौक के बाद आगे कहीं दिखाई नहीं दिए। इसी आधार पर पुलिस की छानबीन जारी रही और पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो पाई। ये 19 दिसंबर को लखेरवाड़ी में छोटे सराफे में हसन शेख जी के यहाँ पर चोरी हुई थी। इसमें 3 बंगाली कारीगर जो यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। आपस में रिश्तेदार हैं, ये रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, हुबली के, और अभी ये अंडा गली में काफी समय से निवास कर रहे थे। उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गए। उसके पश्चात ये इंदौर में और फिर बड़वानी अंजड़ में जाके अपना काम करने का इन्होंने प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस को जब सूचना लगी तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 150 ग्राम सोना, जिसमें मेल्ट सोना है, प्लस जो चांदी सोने के बीज होते हैं वो बरामद किए गए, और जो सोना गलाने का इक्विपमेंट्स बरामद किया गया। पूरी टीम इसमें 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और उन्होंने पूरा 100% रिकवरी किया। इसलिए आज फरियादी के द्वारा पूरी टीम का स्वागत किया गया और मेरे द्वारा भी टीम को 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। अभी हम लोग बंगाल बात कर रहे हैं। बंगाल में इनका वास्तविक नाम पता अगर चेंज है तो उसको वेरीफाई करेंगे, और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाएगा। अभी निकट भविष्य में हम सराफा एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जितने इस तरह के लोग हैं उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन हमारे माध्यम से और थाने के माध्यम से कराएं, और उसके बाद ही इनसे काम कराएं। ये मैं सभी सराफा एसोसिएशन इस चोरी के बाद भी एक उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था, तो अभी इस बैठक के आज उन्होंने हमारा सम्मान किया है पुलिस की टीम का। इसके बाद उनसे बैठक करेंगे और उनको ये निर्देश जारी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।